हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो गाइस देखो, एसबीआई क्लर्क के लिए ये हमारी पजल की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डेली बेसिस पे आपको ये मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर से पेपर से मैं स्टार्ट करूंगा, क्या क्या पजल आपके आई थी और क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कैसे उन पजल से आप डील करते हो गाइस। तांडव सीरीज का नाम मैंने रखा है क्योंकि अब आपको तांडव करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है ये आपकी 5 जनवरी है, प्री की एग्जाम की, ठीक है। तो जितनी भी प्री लेवल की पजल है ना, सब आपको मैं कराऊंगा। डेली आपको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो इस क्लास की टाइमिंग या तो देखो आप मुझे बता देना, मैं मॉर्निंग में इसको डेली बेसिस पे 10 बजे शेड्यूल करूंगा गाइस, ठीक है। 10 AM पे आपको एक क्लास मिलने वाली है, तो जुड़ जाओ और बेहतरीन से बेहतरीन पजल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रीवियस ईयर से, उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सपेक्टेड पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले गाइस, ये लास्ट ईयर आई थी आपकी, ये 19 तारीख को आपका पेपर हुआ था, उसमें थी। देखो क्या बोला गया है कि देखो पहले क्या करना, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। 2 से 3 मिनट अपने आप को देना, खुद ट्राई करना, नहीं बनती देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है 7 पर्सन से 7 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है। क्या है? फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये आपकी होगी 7 स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि बॉटम का नंबर 1 है, ठीक है। नो 2 पर्सन लिव ऑन अ सेम फ्लोर, तो कोई भी पर्सन आपका, मतलब 2 पर्सन आपके एक फ्लोर पे नहीं रहेंगे। अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देखो जब भी पजल्स को आप सॉल्व करो, ठीक है, तो आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक होती है आपके पास इनडेफिनेट। ये आपकी दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। आपको क्या करना है, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन रहती है उसको आप डायरेक्ट पुटअप कर दो, और जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करो, अपने साथ में मतलब लिख लो, जहां पे आपको पेज होता है ना उसमें लिख लो गाइस। अब इसमें क्या बोला गया है कि ए लिव्स ऑन अ 4th नंबर फ्लोर, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि जो आपका ए है वो आपका 4th नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद बोला गया ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी। अब इसमें क्या है आपके पास, देखो दो पॉसिबिलिटी, क्या कि ए, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे? देखो मैं दोनों आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। अब ए के ऊपर भी तो सी आ सकता है, 1 2 छोड़ के सी, और ए के नीचे भी पॉसिबल है, 1 2 छोड़ के आपका सी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। आगे बोला एज मैनी पर्सन लिव अबाउ सी एज बिलो एफ, सी के ऊपर जितने पर्सन रहेंगे उतने ही आपके एफ के नीचे रहेंगे। देखो कैसे, ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस। देखो अब क्या बोला गया, सी के ऊपर है। फर्स्ट केस में सी के ऊपर कोई नहीं है ना, तो एफ के नीचे भी कोई नहीं रहेगा। अब सेकंड केस में देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन रह रहे हैं सी के ऊपर, तो एफ के नीचे भी कितने हो जाएंगे आपके, 6 पर्सन हो जाएंगे। ये भी हो गया। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 1 पर्सन है। तो फर्स्ट केस में देखो डी आपका यहां पे आ जाएगा, और सेकंड केस में डी मेरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। बी लिव्स इमीडिएट अबाउ ई, ई के जस्ट अबाउ वाले केस में कौन आएगा आपका, बी आएगा। तो देखो इमीडिएट अबाउ वाला कौन सा, देखो ये, तो ई के जस्ट अबाउ कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और इसमें जस्ट अबाउ आपका, तो बी आपका 3rd फ्लोर पे आ जाएगा सेकंड केस में। जी लिव्स 1 ऑफ द फ्लोर अबाउ बी, बी के ऊपर आपका जी आएगा। अब यहां देखो बी के नीचे आ रहा है, ये केस तो गलत हो जाएगा। यहां देखो बी के ऊपर जी आ जाएगा,
तो जो मेरा सेकंड केस है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना इजी पेपर थोड़ी आया था, तो गाइस मैंने दिया है मेमोरी बेस्ड पेपर, तो ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तभी कट ऑफ क्या थी 70-75, ठीक है, ऐसी कट ऑफ गई थी। तो आपको मैं इजी लेवल से पजल से स्टार्ट करूंगा, और जो मॉडरेट लेवल की पजल्स है जो एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, ग्रामीण बैंक पीओ में आई थी, उसी प्रकार की सारी पजल्स आपको करवा दूंगा। बस आपको डेली मॉर्निंग में 10 बजे मेरे साथ जुड़ना है। अगर आपको लगता है ये टाइमिंग सुटेबल नहीं है तो मुझे कोई और टाइमिंग के हिसाब से भी आप बता सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पजल नंबर 2 क्या है, 10% सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, मतलब ये रोज बेस्ड पजल्स है। देखो अब क्या होता है, जब भी आपको ऐसी पजल आती है ना जिसमें पैरेलल रोज वाली होती है, तो जैसे क्या होता है, ये पर्सन जो होंगे आपके साउथ डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जो बिगिनर है उनको बता रहा हूं मैं, और ये आपके नॉर्थ है। तो जो नॉर्थ फेस होता है उनका ये लेफ्ट हैंड होता है, ये आपका राइट हैंड होता है, और जो साउथ फेस होता है ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये आपका राइट हैंड होता है। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, आपने पढ़ चुके हो कैसे करना है सॉल्व, बट एक बार अप्रोच मेरी लगा के देखना, विद इन टाइम आपको सॉल्व करके बताऊंगा गाइस, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, ठीक है। इनका फेस क्या आपका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और इनका फेस आपका साउथ की तरफ, ठीक है। रो 1 में इसमें ए बी सी डी ई बैठे हैं सिटिंग ऑल फेसिंग साउथ, मतलब यहां पे वो पर्सन आएंगे जो ए से लेके ई तक है इस रो के अंदर, ये रो 1 है हमारी, और इसमें आ जाएंगे आपके एम एन ओ पी क्यू आर, यहां से ए से एम से लेके क्यू तक आ जाएंगे आपके, ठीक है, इस रो के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बोला, देखो यहां से इंफॉर्मेशन देता है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं एक बार, बी के थर्ड राइट में आपका ए आएगा, और बी का फेस क्या आपका साउथ है, ठीक है। द वन हु सिट ऑपोजिट टू ए, जो ए के अपोजिट जो पर्सन आपका बैठेगा ये वाला, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये एम के सेकंड लेफ्ट में आएगा, ठीक है, ओके। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में आपका एक पर्सन है, अब ये लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, दोनों केस इसके अंदर पॉसिबल है। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट में आपका आएगा कौन, क्या था ये, हाँ क्यू है, तो ओ के इमीडिएट राइट में आपका क्यू आ जाएगा। द वन हु फेस सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जो पर्सन आपका क्यू के, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो पर्सन आपका क्यू के सामने बैठेगा वो क्या है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ, ये सी के इमीडिएट राइट में आएगा, सी के इमीडिएट राइट में आपका आने वाला है। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, यहां पे लिख देते हैं, डी के थर्ड राइट में आपका ई आएगा। देन द वन हु फेस डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, देखो कैसे कि बी को अगर मैं एंड पे लूं तो 1 2 3 ए आ जाएगा, या फिर यहां पे लूं तो उस केस में आपका ए आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बी को एक बार मैं लेता हूं एंड पे, ठीक, बी के थर्ड राइट में 1 2 3 आपका यहां पे आ जाएगा ए के सामने जो बैठा है वो एम के सेकंड लेफ्ट में यहां पे आ गया आपका, ठीक है। एम और ओ के बीच में आपका क्या है, एक पर्सन है, एम और ओ के बीच में आपका एक पर्सन, ठीक है। ओ के इमीडिएट राइट में आपका क्यू है, तो ओ के इमीडिएट राइट में आपका क्यू हो गया। अब देखो नेक्स्ट, जो क्यू के सामने बैठा है वो इमीडिएट राइट में किसके, सी के, तो क्यू के सामने ये बैठा है, ये इमीडिएट राइट में किसके हो जाएगा आपका, सी के। अब देखो ये वाली केस, बी के थर्ड राइट में आपका ई आना चाहिए, तो
डी के थर्ड राइट में आपका पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे रखो तब भी नहीं पॉसिबल है, सेकंड राइट में तो पॉसिबल था। तो ये केस क्या हो गया मेरा, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बी को लेता हूँ यहाँ पे, बी के थर्ड राइट में 1 2 3, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के सामने जो बैठा है वो एम के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। अब डी के थर्ड राइट में आपका ई है, तो डी के थर्ड राइट में देखो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई, बचा हुआ पर्सन मेरा सी हो जाएगा। और सी के सामने जो बैठा है, मतलब देखो हाँ, सी के इमीडिएट राइट में जो बैठा, सी के इमीडिएट राइट में आपका ये बैठा है, ये किसके सामने, आपका क्यू के सामने, ठीक है। और क्यू आपका ओ के इमीडिएट राइट में, ठीक है। द वन हू फेस डी, जो डी के सामने बैठा है वो इमीडिएट राइट में किसके, एन के, एन के इमीडिएट राइट में आपका ये हो जाएगा, वो है आपका पी, तो ये हो गया पी। तो ये आपकी पजल बन गई, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, विद इन टाइम यू विल सॉल्व एनी टाइप ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये आ गए आपके सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन आपको कंफर्म नहीं होते हैं, इसमें आपको विद इन पॉसिबिलिटी आपको उसको सॉल्व करना है, विद द इंफॉर्मेशन एंड विद द डेफिनेट इंफॉर्मेशन एंड पॉसिबिलिटीज इंफॉर्मेशन। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो क्या बोला गया है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। अब इसमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास बेस्ट है कि बोथ ऑल ऑफ द पर्सन फेसिंग नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ओनली 2 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में आपके 2 पर्सन है। अब ये पॉसिबिलिटी ये है कि आर के इमीडिएट मतलब आपके लेफ्ट में भी आ सकते हैं ये, और क्यू पे भी आ सकते हैं। 6 स्टूडेंट सिट बिटवीन बी एंड क्यू। बी और क्यू के बीच में आपके 6 पर्सन है। इसमें भी नहीं पता कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। ओनली 6 स्टूडेंट सिट राइट ऑफ आर। आर के राइट में ओनली 6 पर्सन है। एक तो पॉसिबिलिटी वाली ये हो सकती है हमारी। उसके बाद में क्या बोला गया है नेक्स्ट, आगे बोला गया है कि सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में आपका सी आ जाएगा। डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड क्यू। सी और क्यू के बीच में आपका कहीं कौन आएगा, डी आएगा। as many person as many as student between C and Q as between A and B। जितने पर्सन आपके C और Q के बीच में आएंगे उतने आपके A और B के बीच में आएंगे। इसका मतलब ये है if one person sit between C and Q then always A and B, one person sit between A and B, मतलब 2 पर्सन, एक पर्सन अगर C और Q के बीच में आता है तो A और B के बीच में भी उतने ही पर्सन आएंगे आपके। A is not immediate neighbor of D। डी का पड़ोसी कौन नहीं, आपका ए नहीं होगा। सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में आपका पी आएगा एंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में कौन होगा आपका, पी हो जाएगा। नॉट मोर देन 21 पर्सन या स्टूडेंट नहीं होने चाहिए रो के अंदर। 21 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं होंगे आप, ठीक है। अब देखो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि आर के राइट में ओनली 6 पर्सन बैठे हैं। तो अगर मैं आर को यहां बिठाता हूं, ठीक है, तो आर के लेफ्ट राइट में ना, हाँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। अब आर और क्यू के बीच में कितने, अब इसमें दोनों केस बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा राइट हैंड, ठीक है। आर और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 2 छोड़ के यहां मेरा क्यू आ जाएगा, और इस केस में देखो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा, 1 2 छोड़ के आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया मेरा। पी और क्यू के बीच में 6 पर्सन, इधर में इसमें पॉसिबल है क्या, इस केस में नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 4 5
6, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बट इस केस में दोनों केस पॉसिबल है हमारे। बी के थर्ड राइट में आपका सी है, तो 1 2 3 ये मेरा सी आ जाएगा। सी और डी के बीच में आपका, सी और क्यू के बीच में एग्जैक्टली आपका कौन आएगा, डी आएगा। तो 1 2 3 मतलब एक छोड़ के, इधर से एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा। मैं अभी पहला केस चेक कर रहा हूँ, सेकंड केस हम चेक करेंगे। अब देखो सी एंड क्यू के बीच में जितने पर्सन बैठे, अब एक चीज बोली थी, डी के इमीडिएट राइट में आपका पी है, तो ये आ गया मेरा पी। बट ये क्या है आपका, आर के लेफ्ट में आना चाहिए, यहाँ पे तो आर के राइट में आ रहा है। चलिए तो इस केस को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। देखो ये आर था हमारा यहाँ पे। अब आर के दो छोड़ के ए, दो छोड़ के आपका क्यू आ जाएगा। फर्स्ट केस मेरा कैंसिल हो गया। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। बी और क्यू के बीच में 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा, इसको थोड़ा सा हम सही बना देते हैं ना, दोनों केस हम बताते हैं। देखो 1 2 छोड़ के मेरा यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। बट अगर आप देखो बी के थर्ड राइट में सी पॉसिबल है क्या, तो ये केस भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरा आंसर है ना फाइनल, वो क्या होगा, इससे आ जाएगा। तो बी के थर्ड राइट में देखो 1 2 3 यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। अब देखो सी और क्यू के बीच में आपका डी बैठा है, तो सी के और क्यू के मेरे आ गया डी, और डी के इमीडिएट राइट में आपका पी हो जाएगा, ठीक। अब आर के देखो लेफ्ट में आपका पी आ रहा है ना, तो मतलब केस मेरा यही होगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से इसको भी हटा देता हूं। बी और ए पड़ोसी नहीं, ठीक है। बी के थर्ड राइट में आपका आ गया ना सी, इसको भी हटा देता हूं। बी और क्यू के बीच में 6 है, तो ये भी हो गया, और आर के थर्ड राइट 2 हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा हो गया। अब देखो सी और क्यू के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 2 3 है। अब पता समस्या क्या हो रही है मेरे पास, 1 2 3 है, तो 1 2 3 उतने आपके क्या होंगे। बट एक चीज आपको समझ में आ रही, कितने पर्सन आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी हमारे पास पर्सन कितने हैं, 17। अब एक चीज आपको पता चल रही होगी, 17 है। अब मैं क्या है, अगर देखो सी और क्यू के बीच में देखो 3 पर्सन है, तो इसके बीच में भी 3 आएंगे। अगर 1 2 3 छोड़ के मैं आप ए को लेता हूं, ये तो पॉसिबल है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बस लास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि डी ए का पड़ोसी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखो 17%, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी तक हमारे पास ये है ना, बी मेरा यहाँ पे है, 2 छोड़ के मेरा सी यहाँ पे है, फिर एक डी, फिर मेरा पी क्यू, फिर 2 छोड़ के मेरा यहाँ पे आर हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें क्या जगह कम थी हमारी, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा बना दिया, ठीक है। अब देखो बी सी और क्यू के बीच में 3 है, तो बी और ए के बीच में 3 होंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। टोटल पर्सन 17 थे, 18 19 20 21। अब हमारे पास पर्सन कितने हो जाएंगे फाइनल, फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे पास अभी 21 पर्सन होंगे, मतलब 21 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे। ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। देखो अगर आप सारी इंफॉर्मेशन लिख ले तो 1 मिनट ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पजल्स गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ आरआरबी पीओ में, एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में क्या गलतियां हुई, उन्होंने क्या किया, एक तो स्टार्टिंग में पजल ऐसे छेड़ ली कि उनसे 3 से 4 मिनट खराब भी हो गए, उसके बाद वो पजल भी नहीं बनी, तो उससे क्या होता है आपका डिमोटिव होने का चांसेस क्या होता है, फुल हो जाते हैं, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं,
बिल्कुल नील हो जाते हैं सिलेक्शन के चांसेस। ठीक है, पढ़ते हैं पजल नंबर 4 की तरफ। डेली बेसिस में मैं 5 से लेके 10 पजल कराऊंगा, गारंटी देता हूं सारे पजल देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला गया है कि 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब क्या है, यह आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चलिए हम पहले बनाते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या आपका है, सबका फेस क्या है, नॉट। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है जिसमें सबका फेस क्या होगा, नॉट। कभी मैं क्या करूंगा, सबका फेस आउटवर्ड कर दूंगा, और कभी क्या करूंगा, कुछ का फेस आपका नॉट मतलब अंदर और कुछ बाहर। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, बट ये कंफर्म नहीं कि कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। एच सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। एफ के फोर्थ राइट में आपका एच आएगा। ठीक, हम चेक करेंगे। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के सेकंड लेफ्ट में आपका जी आएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में आपके 3 पर्सन, बट कंफर्म नहीं कौन लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा। बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। जी का पड़ोसी कौन नहीं होगा आपका, बी नहीं होगा। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में आपका सी आएगा। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम चेक करते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं इस वाली इंफॉर्मेशन से। कैसे, अगर मैं क्या करूं, एफ को ले लूं यहां पे। ठीक है, उसके थर्ड फोर्थ राइट बोला था ना, 1 2 3 4, यहां पे मेरा एच आ जाएगा। और एच के सेकंड लेफ्ट में आपका जी है, ये अंदर है ना, तो इसका देखो ये तो लेफ्ट होता है जब आपका ऐसे देखोगे आप, तो इधर आपका साउथ में है ना, तो इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो एच के सेकंड लेफ्ट में आपका जी हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हाँ, अब एफ और ए के बीच में 2 पर्सन है, तो इसमें देखो 1 2 छोड़ के आपका एफ ए यहां भी पॉसिबल है, 1 2 छोड़ के एफ सॉरी ए आपका यहां भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए को लेता हूं यहां साइड में, 1 2 छोड़ के आपका ए आ गया। अब बी और डी के मतलब 3 पर्सन है, तो और जी का पड़ोसी बी नहीं है, तो बी आपका यहां पे तो कंफर्म नहीं आएगा। ठीक है, उसने मना कर दिया, तो बी यहां पे ले सकता हूं, ले तो सकता हूं, लेकिन डी सामने नहीं पॉसिबल, क्योंकि 1 2 छोड़ के 3 आना चाहिए, नहीं ये नहीं। बट अगर मैं बी को यहां पे लू और डी को यहां पे लू, तो देखो आपकी 1 2 3 1 2 3, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, आपके सही आ रहा है कंडीशन। ठीक है, अब क्या है, हाँ ई के थर्ड राइट, हाँ ई के थर्ड राइट में सी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो सर इसको मिटा दो यहां से आप। तो अब मैंने देखो यहां पे लिया, तो अब एक लेफ्ट में लेता हूं, 1 2 छोड़ के मेरा ए आपका यहां आ जाएगा। अब वही कंडीशन, बी यहाँ पे आया नहीं सकता है, बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा। बी के सामने मेरा डी आ जाएगा। अब ई के थर्ड राइट में सी है, तो ई के थर्ड राइट में आपका सी कैसे पॉसिबल है, जब ई को आप यहाँ पे लोगे तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। तो कैसे, देखो 1 से 2 मिनट में ऐसी पजल्स बनती है, और बनाना सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं एक बार चीज आपको बता दूं, एक तो अड्डा 247 की ऐप, प्रैक्टिस मॉक, आपके पास स्मार्ट कीड़ा की ऐप, ये 3 ऐप ऐसी है ना, आपको फ्री है, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट देती है डेली बेसिस पे। तो बिल्कुल जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से करो। अगर फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जाके एक मैसेज डाल देना, मैं आपको पीडीएफ वहां से दे दूंगा। बट शर्त यह है, जब भी मैसेज करोगे विद इन 1 वीक उस पीडीएफ को मैं डिलीट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कॉपीराइट का सीन आता है। ऐसे ही मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है टेलीग्राम पे, तो अब रिस्क नहीं लेंगे गाइस। ठीक है, पढ़ते हैं पजल नंबर 5 पे। इसमें क्या बोला गया है, 8 पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब यह आ गया आपका लीनियर रो सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, 8 पर्सन है हमारे पास टोटल। अब इंफॉर्मेशन देखो यहां से स्टार्ट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर।
बी और आर के बीच में आपके 3 पर्सन है, बट कंफर्म नहीं कि लेफ्ट में कौन आएगा और राइट में कौन आएगा। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका पी आएगा। एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा आपका एस आएगा। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में आपका टी आएगा, बट डज नॉट सिट एट द एंड, मतलब टी आपका एंड पे तो नहीं आएगा, ये उसने मना कर दिया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, ठीक है, बट कंफर्म नहीं कौन आएगा लेफ्ट और राइट में। यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, टी का पड़ोसी कौन नहीं होगा आपका यू नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं, चलिए चेक करते हैं हम। कैसे कर सकते हो आप, बी आर को आप ले सकते हो कैसे, अगर मैं यहां पे लू आ, ठीक है, ओके, आर के और वी के बीच में कितने 3 है ना, तो 1 2 3, यहां पे मेरा वी आ गया, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूं, आर के लेफ्ट में ले लेता हूं किसको, वी को, तो 1 2 3 छोड़ के मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। ये पहला केस तो हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब वी के सेकंड लेफ्ट में आपका पी है, तो फर्स्ट केस में देखो 1 छोड़ के आपको मेरा पी यहाँ पे आ जाएगा, और 1 छोड़ के मेरा यहाँ पे पी आ जाएगा। यहाँ पे पर्सन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए, ठीक है। अब पी के इमीडिएट राइट में आपका एस है, यहाँ पे मेरा एस आ गया सेकंड केस में, और पी के इमीडिएट राइट में मेरा एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। एस के थर्ड राइट में आपका टी है, तो देखो एक ये एस है ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो हाँ कहाँ गया, ठीक है, यू का पड़ोसी टी नहीं है, मतलब यू मेरा ना तो यहाँ पे आएगा ना मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने पर्सन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। अब टी एंड पे नहीं आएगा तो 8वां पर्सन तो मुझे यही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यू और एक्स में से एक, मतलब यू और एक्स के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। अब यू को चाहे आप यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, आएगा तो कंफर्म ना यू, बट उसने एक चीज बोली थी कि यू आपका टी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब ये केस तो मेरा कंफर्म हो गया, गलत हो गया सर, ठीक है। जो मेरा आंसर आएगा वो इसी केस से है। अब आप इधर तो ले नहीं सकते इसको, जो एक वाला पर्सन है, क्यों, उस हिसाब से फिर यू यही आएगा, तो आपको पता चल गया एक पर्सन यहाँ पे आएगा। अब यू को आप यहां ले लो, यू और एक्स के बीच में एक है ना, एक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक पर्सन आपका बचा वो है आर, आर तो हो गया ना, क्यू बचा, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आपका बन गया। तो देखो कैसे मैं विद इन टाइम सॉल्व कर लेता हूं इनको, ठीक है। मैं जब मॉक टेस्ट देता हूं, कभी आपके साथ मैं लाइव मॉक टेस्ट दूंगा, उसमें देखो रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करूंगा, कैसे मैं 17 से 18 मिनट में पेपर को सॉल्व कर लेता हूं गाइस। तो ये चीजें आपको करनी है, कैसे होगी, बस प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, हाउ टू इंप्रूव रीजनिंग सेक्शन एंड हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन द रीजनिंग सेक्शन, इस पर वीडियो आएगा, बेहतरीन हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थे हमारी आज की पजल्स जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे आपके, ठीक है। और इसकी मैं अलग तांडव सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, डेली बेसिस पे आपको ये मॉर्निंग में 10 AM पे मिलेगी आपको। अगर आपको लगता है ये टाइम सुटेबल नहीं है तो आप मुझे टाइम बता देना किस टाइम पे आपको ये प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब कैसे कब चाहिए वीडियो। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि जितने भी वीडियोस आपको टाइम से टाइम आपको मिलते रहे। लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के
और इंस्टा आईडी की, ताकि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।